हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, समझो ना। और देखो, बहुत सारी मतलब कि आप लोगों को वर्ड मीनिंग इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और मीडियम सी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी स्टोरी नहीं है, मीडियम सी स्टोरी है, ठीक है ना। और काफ़ी वर्ड आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगे और लर्निंग में, इंग्लिश लर्निंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी, ठीक है ना। और देखो, आशा करता हूँ कंटिन्यूटी बना के आप वीडियो को देखते होगे, ठीक है ना। कंटिन्यूटी बना के देखते होगे, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, ठीक है ना। तो वही देखो, अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। कहानी का टाइटल देखो, द रैबिट्स एंड द एलिफेंट्स, ठीक है ना। जो खरगोश और क्या की एलिफेंट मतलब हाथी, खरगोश और हाथी, इनकी कहानी अभी देखते हैं क्या है, इनके बीच में क्या क्या घटना घटी, ठीक है ना। वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए हर्ड ऑफ एलिफेंट इन ए डीप जंगल मतलब कि क्या कि वहाँ पर क्या कि रहता था, लिव्ड मन रहता था, ए हियर्ड, हर्ड मन होता है झुंड, ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का क्या झुंड रहता था, इन ए डीप जंगल, गहरे जंगल में, ठीक है। गहरे जंगल में क्या है, एलिफेंटों का क्या है, झुंड रहता था, ठीक है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। देयर किंग, जो उनका राजा था, वाज ए ह्यूज एलिफेंट। ह्यूज का मतलब होता है मतलब कि भैया बहुत बड़ा हाथी था। बाय द नेम ऑफ चतुर्दंत, ठीक है ना। चतुर्दंत था उसका नाम, क्या था भाई, चतुर्दंत था उसका। जो उस झुंड का जो राजा था, वाज ह्यूज एलिफेंट, बहुत बड़ा क्या कि हाथी था। बाय द नेम ऑफ चतुर्दंत, जिसका नाम क्या था, चतुर्दंत था। इन द मिडल ऑफ दिस जंगल मतलब कि जो इस जंगल के बीच में, इन दिस जंगल, इस जंगल के मैदान में, देयर वाज ए बिग लेक, वहाँ पर क्या थी, एक क्या की बिग लेक थी। वर ऑल द एनिमल वहाँ, वेयर माने वहाँ पर क्या कि ऑल द एनिमल्स, सभी के सभी क्या कि एनिमल्स, वेंट जाते थे, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए भाई, पानी पीने के लिए सारे सभी के सभी जानवर उसी वहीं पे आते थे, समझो ना। अब देखो, वंस इट सो हैपन्ड मतलब कि एक बार, इट सो हैपन्ड ऐसा हुआ, हैपन माने है होना, ठीक है ना, ऐसा हुआ, दैट कि इट डिड नॉट रेन फॉर द होल ईयर्स मतलब कि क्या कि यहाँ पर क्या कि रेंस नहीं, पूरे के पूरे साल क्या भैया, इधर क्या कि बारिश नहीं हुई। एंड द लेक वेंट ड्राई, जो जो लेक थी, वेंट माने होगी, ड्राई सूख गई हुई, ठीक है ना। द एलिफेंट, जो हाथी थे, आफ्टर ए ग्रेट डील्स, उनके पास मतलब कि ऑफ डिस्कशन मतलब कि क्या भी एक ग्रेट डील हुई, ठीक है ना। और डिस्कशन के बाद भी उनके पास कुछ ना कुछ परेशानी है ना, तो ग्रेट डील हुई। और डिसाइड किया टू मूव, जाने के लिए, टू द अदर फॉरेस्ट, दूसरे जंगल में, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी डील हुई, ऑफ द डिस्कशन के बाद भाई कोई बहुत बड़ी डील हुई उनके बाद, मैंने में क्या सोचा कि डिसाइड किया भाई इधर से जाते हैं, पानी तो है नहीं, पैसे मर जाएंगे ऐसे तो इसलिए। वेयर, वहाँ पर, देयर वाज ए लेक नेम्ड चंद्रासर, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, चंद्रासर वहाँ पर क्या कि एक लेक थी जिसका नाम चंद्राकर था। दिस लेक वाज फुल ऑफ वाटर, जो यह लेक थी फुल भरी हुई थी, ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई थी। एंड और नेवर, ठीक है ना, एंड नेवर वेंट ड्राई मतलब कि ये सूखती भी नहीं थी, इवन जब तक कि इफ देयर वर नो रेन, अगर यहाँ पर अगर बारिश ना हो ना, तब तक भी ये सूखती नहीं थी भाई, ऐसी लेक थी, काफ़ी बढ़िया लेक थी, समझो ना। तो उधर चले गए। एंड सो द एलिफेंट सेट आउट फॉर द लेक चंद्रा
चंद्रासर, ठीक है ना, चंद्रासर दोबारा बता दिया। जो और जो द एलिफेंट जो हाथी थे, सेट आउट मतलब कि तैयार हो गए फॉर द लेक चंद्रासर, ठीक है, चंद्रासर लेक के लिए क्या कि सेट हो गए, तैयार हो गए। दे फील्ड उन्होंने क्या की, महसूस हुआ, वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अपॉन माने के द्वारा, रीचिंग पहुंचने के दौरान क्या कि उनको भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, द न्यू लेक जो नई लेक में, ठीक है ना। दे बाथड उन्होंने नहाया, इन द फ्रेश वाटर मतलब कि साफ पानी में, उसमें क्या कि उन्होंने नहाया, ऑफ द लेक में, एंड और आल्सो भी इंजॉयड प्लेइंग और खेल के भाई इंजॉय भी किया, ठीक है ना। एंड और सिपिंग का मतलब होता है भाई उगलना, वाटर ऑन द ईच अदर मतलब कि एक दूसरे के ऊपर क्या कि उगल रहे थे, पानी को फेंक रहे थे, बाय देयर ट्रंक अपने जो ट्रंक है, ट्रंक का मतलब क्या होता है सूंड, ट्रंक से है, ठीक है, ट्रंक्स का मतलब भाई सूंड, सूंड से भाई क्या कि वो फेंक रहे थे पानी। आपने पता हाथी पानी को खींचता और कितनी जोर से फेंकता है, समझो ना, तो ऐसे ही, ठीक है, उसको बोलते हैं सिपिंग, ठीक है ना, उगलना फेंकना, ठीक है ना। तो भैया और ट्रंक्स माने होता है सूंड, ठीक है ना, ट्रंक्स माने तना भी होता है, ट्रंक्स माने संदूक भी होता, ठीक है ना। अब देखो कितनी बार ये वर्ड है, मतलब कि एक मतलब स्पेलिंग वही, चीज़ वही है, समझो ना, चीज़ वही, स्पेलिंग वही, परंतु क्या मीनिंग कहाँ ये फिक्ट हो रहा है। परंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता, एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, समझो। परंतु इंग्लिश में भैया ऐसा होता है, क्या करें, समझो ना। क्योंकि इसमें जो वोकैब जो अल्फ़ाबेट है ना ये कम है, इसी वजह से, समझो ना। आफ्टर हैविंग बाथड मतलब कि नहाने के बाद, सेटिस्फैक्टरली एंड क्विंच्ड देयर थ्रस्ट विद द स्वीट वाटर ऑफ द लेक मतलब कि क्या हुआ भाई, उन्होंने क्या कि वो नहाने के बाद और क्या कि भैया, और उन्होंने क्या किया अपनी थ्रस्ट मतलब प्यास बुझाना, क्विंच मैंने बताओ भैया बुझाना, ठीक है ना, बुझाना प्यास बुझाए, विद द स्वीट वाटर मीठे पानी से, ठीक है ना। और दे कम आउट वे बाहर आ गए, ऑफ इट इससे क्या हुई, वे बाहर आ गए, एंड और एंटायर द डीप फॉरेस्ट और एंटायर मतलब कि एंटर करके गहरे जंगल में फिर से चले गए भी, समझो ना, नाद हो गया अपना, फिर से अंदर गए भी, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं। बट परंतु देयर लिव्ड मैनी रैबिट्स वहाँ पर, देयर माने वहाँ पर लिव्ड रहते थे, मैनी रैबिट्स का मतलब होता है खरगोश, इन देयर बोरोज अपने बिलों में, अराउंड चारों ओर, द लेक्स एरिया जो लेक्स का एरिया था उसके चारों ओर क्या कि रैबिट्स के जो बिल थे उसमें वो बिलों में वही रैबिट रहते थे, ठीक है ना। वैन जब द हर्ड जो झुंड था ऑफ एलिफेंट्स हाथियों का वॉक्ड जाता था, अराउंड दे स्टैम्प्ड द, ठीक है ना, वे क्या हुआ कि मतलब ये वॉक्ड जाता था अराउंड, ये मतलब चारों तरफ, दे स्टैम्प्ड वे रोन देते थे, दे द बोरोज विद देयर हैवी फीट मतलब अपने क्या कि जो हैवी जो काफ़ी बाहर हैवी जो पैर है उनसे क्या कि उनको लोग भाई रौंद के चले जाते थे। ये तो अभी रातियों का झुंड है, कहीं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो तो ऐसे ही मर जाते हैं उसके दब के, ठीक है ना। और ये देखो भी, ठीक है ना, ये हाथी कैसे कैसे फेंक रहे हैं, समझो ना, पानी कैसे मज़े कर रहे हैं उस लेक में, ठीक है ना। ये भाई ये स्वीपिंग इसको बोलते हैं, स्वीपिंग, ठीक है ना। ये पानी को फेंकने को क्या बोलेंगे, सीपिंग, स्पीविंग अलग हा वर्ड है, बताओ क्या, स्पीविंग है ये, ठीक है ना, SPEWING स्पीविंग, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 10 इस प्रकार मैनी रैबिट्स जो बहुत सारे रैबिट्स से खरगोश थे, वर इधर किल्ड मतलब या तो क्या है मर जाते थे, और या वर लेफ्ट फिजिकली हैंडीकैप्ड जो फिजिकली जो थे वो क्या हैंडीकैप हो जाते थे, समझो ना, किसी के हाथ पे
रखागा, किसी के पैर पे रखा, किसी के गर्दन पे रखागा पैर, समझो ना। इससे भाई काफ़ी खरगोश मर जाते थे और कुछ बच्चे कुछ हैंडीकैप हो जाते थे, तो काफ़ी बुरी कंडीशन थी। सो इसलिए इन ऑर्डर उनका आदेश था टू सैल्व्ज द ग्रेव सिचुएशंस, ठीक है ना। सैल्वेज का मतलब होता है मतलब उबरना, ठीक है, इस चीज़ से निजात पाना। द ग्रेव सिचुएशन, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर स्थिति। जो उनका आदेश था, ऑर्डर था कि भाई इस जो भयानक जो ये गंभीर स्थिति अपने पास आ गई है, इसको कैसे न कैसे करके वो करना, ठीक है ना, निजात पाना। द रैबिट्स, जो भाई खरगोश थे, हील्ड ए मीटिंग, ठीक है ना। हील्ड का मतलब रखना, हील्ड का क्या मतलब है, रखना, रखी, ए मीटिंग, एक मीटिंग, एंड और डिस्कस्ड, और डिस्कस किया, दीज न्यू क्लैमिटी, नई जो आपदा है, इसके लिए क्या है उन्होंने भैया डिस्कशन किया। फिर क्या हुआ, एट वन पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट उन्होंने समझ में आया, दे डिसाइड, उन्होंने डिसाइड किया, टू शिफ्ट, जाने का, फ्रॉम द दैट डेंजरस प्लेस, इस जो खतरनाक जो प्लेस है, इधर से जाने का उन्होंने भैया फैसला ही किया है। एंड और लिव समवर एल्स, मतलब कि यहाँ से छोड़ने का उन्होंने फैसला किया। बट परंतु ए रैबिट, जो एक जो खरगोश था, नेम्ड लंबकरण, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, लंबकरण था, एडवाइज, मतलब सलाह दी, दैम, उनको, टू एक्सरसाइज पेशेंस, ठीक है ना, मतलब कि उनको भाई उनको पेशेंस रखने के लिए उन्होंने भी एडवाइस दी, सलाह दी। और उसने ऑफर किया ही सर्विस, अपनी जो सेवा, अपनी सेवा को, फॉर द सेक ऑफ ऑल द अदर रैबिट्स, सेक का मतलब होता है भैया खातिर, मतलब कि उनके खातिर, ऑफ द ऑल अदर्स रैबिट्स, दूसरे जो रैबिट्स से उनके खातिर क्या है, उन्होंने अपनी जो सर्विस, अपनी सेवा है, उन्होंने ऑफर की दी, उनको दी, दूसरे रैबिट को। क्या कहा, एंड सेड, और कहा, डोंट वैरी, चिंता मत करो फ्रेंड, दोस्तों, जस्ट सी, देखो, हाउ आई ड्राइव दीज एलिफेंट अवे फ्रॉम द दीज फॉरेस्ट, मतलब कैसे, मतलब कि भैया कैसे करके मैं कि इन दीज एलिफेंट, इन जो एलिफेंट्स है, अवे माने दूर करता हूँ, फ्रॉम द फॉरेस्ट, इस जंगल से भाई यहाँ से क्या कि दूर भगाता हूँ, तुम देखते रहो, ठीक है ना। वो एक रैबिट कह रहा, ठीक है ना, उनमें से, ठीक है ना। द नेक्स्ट डे, जो अगले दिन है, लंबकरण, ठीक है, लंबकरण सेट, बैठ गया, ओन ए हाई रॉक, ऊंची सी क्या कि चट्टान के ऊपर बैठ गया, और द रॉक, जो रॉक थी, ले इन द मेन पाथ, जो ले माने होता पड़ी हुई थी, इन द मेन पाथ, मेन रास्ते पर, ऑफ द एलिफेंट के जो मेन रास्ता था आने जाने का, उसमें क्या कि वो बीच में पड़ी थी, और लीडिंग टू द लेक, जो लीड कर रही थी, ले जा रही थी, टू द लेक, जो वो रास्ता क्या है कि लेक की तरफ लेके जा रहा था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, वैन, जब, द एलिफेंट, जो आती थे, पास्ड बाय द रॉक, मतलब कि पास कर रही थी, उस रॉक से क्या कि पास कर रहे थे, द रैबिट ने एड्रेस माने होता पहचान लिया, द किंग, राजा को, ऑफ द एलिफेंट के जो हाथी थे, उनका जो राजा था, उनको भी पहचान लिया, और इन द टोट वॉइस, ठीक है ना, मतलब कि भैया उसमें मतलब हैवी आवाज़ में, यू आर क्रूल फ्लू, मतलब कि यू आर, तुम क्या हो, बहुत क्रूल फॉलोअर हो, फॉलो करने वाला हो तुम, क्या कि बहुत क्रूल हो, बहुत निर्दयी हो तुम, ठीक है ना, वो कह रहा है रैबिट। यू हैव टेम्पर्ड, ठीक है, ट्रैम्पर्ड का मतलब होता है भाई कुचलना, तुमने क्या की, कुचल लिए हैं, मैनी माई रिलेटिव, मेरे जो सगे संबंधी हैं उनको कुचल दिया, एंड और फ्रेंड, और दोस्तों को, अंडर योर फीट, अपने पैरों में भैया तुमने ये कांड कर दिए, ये
कुचल दिए। आई टू एम किंग ऑफ द रैबिट्स, आई टू मैं भी, एम किंग राजा हूँ, ऑफ रैबिट्स चूहों का, भाई चूहों क्या, खरगोशों का मैं भी भैया राजा हूँ। आई से मैं कहता हूँ, इन द हेवन विद गोड मून, मतलब कि आई स्टे मैं रुकता हूँ, मतलब इस स्टे मैं ठहरता हूँ। इन द हेवन स्वर्ग में, मैं स्वर्ग में रहता हूँ। विद के साथ गोड मून, मतलब कि जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा जो भगवान है उसके पास में मैं रहता हूँ। जो गॉड मून है, जो चंद्र देवता है, इज वेरी मच अनोयड विद यू। अनोयड का मतलब है नाराज है, जो भैया वो जो उसका देवता है वो तुमसे भैया बहुत ज़्यादा नाराज है, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ये कैसे, ये खरगोश है, ठीक है, लंबकरण, इसका नाम क्या है, लंबकरण है ना। और ये भाई हाथी है, देखो सबसे बड़ा हाथी है, ठीक है ना। और ये इससे बातें कर रहा है, ठीक है ना कुछ चर्चा चल रही है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं आगे, ठीक है ना। द किंग जो राजा था, एलिफेंट जो एलिफेंट था, वाज फ्राइटेंड बहुत ज़्यादा डर गया है, फ्राइटेंड मतलब डरना। टू हियर दिस यह सुन के भाई राजा डर गया। और ही सेड उसने कहा, इन ए ट्रेम्बल वॉइस, ट्रेम्बल का मतलब कांपते हुए आवाज़ में, उसने कहा कांपते हुए आवाज़ में, प्लीज़ कृपया करके टेक मी, मतलब कि ले जाओ, टेक माने ले जाना, मेरे को ले जाओ, टू गॉड मून भगवान के चंद्रमा के देवता के पास। आई विल आस्क मैं पूछता हूँ, फॉर हिज फॉरगिवनेस, मतलब कि फॉरगिवनेस मतलब इस भूल का, जो हमारी भूल का क्या हुई हमसे, कि मैं उससे पूछना चाहता हूँ भाई। ऑल राइट ठीक है, सेड द क्लेवर रैबिट्स, जो कहा, क्लेवर माने होता चालाक रैबिट, रैबिट मतलब चूहा बार बार आ रहा है, ये खरगोश है, बार उसने भी कहा दिया। और सी कहा, सी देखो मीट टूनाइट एट द लेक, मतलब कि सी मी मेरे को देखो, टूनाइट मतलब सी मी मेरे को मिलो, टूनाइट रात में, एट द लेक लेक के ऊपर भाई मेरे को मिलो। द किंग एलिफेंट जो राजा एलिफेंट था, देन तब, एज टोल्ड बाय द रैबिट जैसे ही मतलब कि रैबिट ने कहा, रीच्ड पहुंच गया, द लेक एट नाइट मतलब कि रात में ही क्या की वो उधर पहुंच गया। द किंग जो राजा था, रैबिट द किंग रैबिट जो खरगोश का जो राजा था, एंड और द किंग एलिफेंट जो हाथियों का राजा था, बोथ दोनों स्टूड खड़े हो गए, नियर द एज ऑफ द लेक, एज मतलब किनारे पर खड़े हो गए, दोनों भाई किनारे पर खड़े हो गए, ठीक है ना, लेक के। और इट वाज ए साइलेंट एंड मूनलाइट नाइट, ये क्या कि बड़ी साइलेंट सी, और क्या कि मूनलाइट मतलब कि मूनलाइट का मतलब होता है चंद्रमा वाली, मतलब कि हल्की हल्की चंद्रमा की लाइट नाइट थी, रात थी, ठीक है ना। और मिल्ड ब्रेज वाज ब्लोइंग, और हल्की सी मिल्ड माने हल्की सी, ब्रेज माने बही, हल्की सी, वाज ब्लोइंग बही, ठीक है। द रैबिट जो रैबिट है खरगोश, आस्क कहा, द एलिफेंट को, टू लुक देखो, केयरफुली बड़े ध्यान से, इनटू द वाटर ऑफ द लेक, जो ऑफ द लेक जो उसका ऑफ द लेक मतलब कि क्या है, झील का जो पानी है उसकी तरफ क्या कि में उसमें देखो बड़ी ध्यान से, ठीक है ना, ये कह रहा उसको, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ये रैबिट है, ये वो हाथी है, और ये चंद्रमा, ठीक है ना, ये अब आए हैं लेक के किनारे, बिल्कुल एज पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, लेक के। अब वो उसमें पानी में दिखा रहा, लेक का जो पानी है उसके अंदर दिखा रहा उसको, क्या दिखा रहा अभी देखते हैं, ठीक है ना। एज सुन एज जैसे द किंग जो राजा एलिफेंट था, लुक्ड देखा, इनटू द लेक के अंदर देखा, और ही सा उसने देखा, द रिफ्लेक्शन ऑफ हाफ मून आधे मून का भाई उसने भाई रिफ्लेक्शन देखा, प्रतिबिंब देखा,
इन द लेक वाटर, जो लेक का जो पानी था उसमें, ठीक है ना। जस्ट देन, तभी ए मिडल ब्रिज बिलो, मतलब कि हल्की सी क्या की हवा क्या की बही, और एंड जो रिफ्लेक्शन था ऑफ द मून, चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन था इन द वाटर, जो पानी में था, बिकेम वेव्स, मतलब कि हिलने डुलने लगा। ये तो जो पानी में हिलने डुलने लगेगा क्योंकि हल्की सी हवा चली ना, इसलिए। और पॉइंटिंग टू द वेव्स रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, और जो हिलने डुलने लगी रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, जो वो हिलने डुलने लगा, मून का जो रिफ्लेक्शन है हिलने डुलने लग गया। द किंग, जो राजा था, द किंग रैबिट, बार बार द किंग पढ़ा ना, रैबिट भूल जाता हूँ। द किंग रैबिट, जो राजा था भाई, रैबिट था, सैड कहा, लुक फॉर योर सेल्फ, देखो योर सेल्फ खुद को, हाउ अनोयड, नाराज है, गॉड मून इज, मतलब कि कैसे, मतलब कितने अनोयड, मतलब नाराज है, गॉड मून भगवान जो चंद्रमा है, भगवान जो चंद्रमा है कितने नाराज है। बेटर यू आस्क फॉर हिज मर्सी, ठीक है ना। मर्सी का मतलब होता है दया करना, माफ़ी मांगना। बेटर होगा कि तुम क्या कि आस्क माने पूछो या मांगो, फॉर हिज मर्सी, उससे क्या कि अपनी क्या कि दया मांगो। अदरवाइज, नहीं तो ही माइट क्रश यू टू डेड, मतलब कि नहीं तो भाई तुम क्या गए मर जाओगे, ठीक है ना। ये कह रहा है, रैबिट कह रहा है, उसको बका रहा, देखो समझो ना। यही तो है भैया, बुद्धि एक ऐसी चीज़ है, बड़े बड़े को मात दे सकती है, ठीक है ना। तो भाई देखो, द किंग एलिफेंट, जो राजा एलिफेंट था, बिकेम हो गया मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डर गया। अब मरने पे जान आ जाएगी तो भाई बात गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए भैया वो तो बड़ा बहुत ज़्यादा डर गया। और ही प्रोमिस गुड मून, उसने प्रोमिस किया जो भगवान जो चंद्रमा देवता है उसको, नोट टू एवर विजिट द लेक, मतलब कि इस लेक में कभी भी नहीं आएगा, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ है, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, द रैबिट्स लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, और इसके बाद क्या है, जो रैबिट्स थे लिव्ड रहने लगे, हैप्पीली खुशी से इसके बाद भाई ये रहने लग गया भाई, ठीक है ना। देखो भाई कहानी कैसी थी, काफ़ी बढ़िया थी। देखो बुद्धि ही एक ऐसी चीज़ है कि सभी को मात दे सकती है, समझो ना। तो देखो उसने कितनी चतुराई से राज इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर लिया, समझो ना। ये सारा खेल बुद्धि का ही है, समझो ना। तो आप भी थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, समझो ना। आप चीज़ों को समझो, खुद करो तो पता लगेगा। देखो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं चाहे कितना बोल दूँ कितना कुछ, आप तब तक खुद नहीं करोगे ना, तब तक बातें नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू करके लगातार वीडियो को देखो। मेरा तो भैया ये वर्क है, काम है, तो आपने भी अपना काम खुद स्वयं ही करना पड़ेगा, मैं तो कैसे कर पाऊँगा, समझो ना। तो इसलिए चलो ठीक है भाई, ज़्यादा बातें ना करते हुए, ठीक है ना, चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो अपने वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।